बिना टाइम वेस्ट किए। और इससे पहले हमने पार्ट 9 कंप्लीट कर लिए। पार्ट यहाँ पर जो है आपके, ठीक है, ये 9 है और 8 कंप्लीट हो चुके हैं। और फ्रेंड्स यहीं पे बता, ये यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये व्हाट्सअप नंबर है 7505890761। अगर आपको ये PDF और ये गद्यांश है ना, लास्ट में पेडागोगी के MCQ सारी चीज़ें चाहिए विद आंसर आपको, तो आप जो है यहाँ पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो अपने अपने थ्रू आप जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ओके, चलो तो यहीं पर देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न यहाँ पे 1 से 7 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चूज करना है। मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ पढ़ के दिखाऊंगी और फिर लास्ट में मैं यहाँ पर आपको इसका जो अर्थ है, मीनिंग है, अपने शब्दों में बताऊंगी। देखो, हेवल घाटी के गाँव वासियों ने चीड़ के पेड़ों के हो रहे विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले। ये जो लाइन यहाँ पर दी हुई है ना, यहाँ पे आपके, यहाँ से सेम टू सेम इस लाइन से ये क्वेश्चन बनेगा कि हेवल घाटी के जो गाँववासी हैं यहाँ पे जो किस पेड़ के विनाश होने के विरुद्ध जुलूस निकाले गए थे, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा चीड़। तो फिर आप कहेंगे कि यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, राइट, चीड़ हो जाएगा। हेवल घाटी के गाँव वासियों ने चीड़ के पेड़ों के हो रहे जो विनाश है उसके विरुद्ध जुलूस निकाले। घास चारा लेने जा रही महिलाओं ने इन पेड़ों से लीसा टपकाने के लिए लगाए गए लोहे निकाल दिए व उनके स्थान पर मिट्टी की मरहम पट्टी कर दी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए क्या किया, यानी कि महिलाओं ने पेड़ों पर रक्षाबंधन, ठीक है, राखी यहाँ पे बांधी, जैसे कि पेड़ों के साथ में रक्षाबंधन मनाई, पेड़ों पर राखी बांधी। तो क्यों, किस लिए, तो पेड़ों को बचाने के लिए। देखो, जो चीड़ के पेड़ होते हैं, चीड़ के पेड़ को फाड़ कर कैसे बक्कल से जो उतारा जाता है, सिंपल भाषा में बताऊं तो वहाँ से एक लीसा निकलता है और उस लीसा का जो यूज़ होता है ना, हम काफ़ी चीज़ों में करते हैं उसका यूज़ हम, ओके, बहुत ज़्यादा वो जो है यहाँ पर काफ़ी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। इसलिए धीरे धीरे जैसे हम वो लीसा यहाँ पे निकाल लेते हैं चीड़ के पेड़ से ऐसे फाड़ के, तो वो धीरे धीरे उनका जो डेवलप होगा पेड़ों का, वह नष्ट हो जाएगा। विरुद्ध यहाँ पे क्या है, वो उनका विनाश हो रहा है, तो उसके विरुद्ध ही जुलूस निकाल रहे हैं हेवल घाटी के गाँववासी। महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन भी किया। हाँ देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन किया, क्यों किया भाई यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो है पेड़ों की रक्षा की, पेड़ों को बचाने के लिए। ये बनेगा, आरंभ से ही लगा कि वृक्ष बचाने में महिलाएं आगे आएंगी। वन कटने का सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को उठाना पड़ता है, क्योंकि घास चारा लाने के लिए उन्हें और दूर तक जाना पड़ता है। तो भैया यहाँ पे जो महिलाएं हैं, अगर हम वन काटेंगे तो इनसे नुकसान किसे होगा, नुकसान होगा महिलाओं को। और जब महिला वन चारा कहाँ से लाएगी, कैसे करेगी, क्योंकि जब पेड़ पौधे होते हैं तो उसके आसपास बहुत प्लांट्स जो होते हैं ना, उसके आसपास बहुत छोटे छोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं नेचुरल तरीके से, जहाँ से भैया वह घास लाती है और अपने जो है जो गाय है, भैंस जो भी है उनके यहाँ पे, और उनको फिर चारा डालती है। ठीक है, कठिन स्थानों से घास चारा एकत्र करने में कई बार उन्हें बहुत चोट लग जाती है। वैसे भी पहाड़ी रास्तों पर घास चारे का बोझ लेकर 5-10 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा चलना बहुत कठिन हो जाता है। इस आंदोलन की बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंची तो उन्हें लीसा प्राप्त करने के लिए तौर तरीकों की जांच करवानी पड़ी। जांच से स्पष्ट हो गया कि बहुत अधिक लीसा निकलने के लालच में चीड़ के पेड़ों को बहुत नुकसान हुआ है। मैंने कहा ना कि जो चीड़ का यहाँ पे पेड़ होता है उससे लीसा निकाला जाता है, और वो लीसा काफ़ी सारे हम जो है चीज़ों में उसका यूज़ करते हैं, काफ़ी यूज़फुल होता है वह। ओके, तो लोग जो होते हैं लालच में आके चीड़ के पेड़ों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आप देखो, यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जो गांव से भी बिलोंग करते होंगे, जिसके यहाँ पे घर पे गाय भैंस जो भी होंगे, है ना, तो भाई आपकी जो यहाँ पे दादी है या फिर दादू है, वो खेत में जाते होंगे, मम्मा वगैरह जो भी होंगे, तो वहाँ से जो है घास चारा लाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत जो भाई कुछ तो अपने खेत में है ना उगा लेते हैं जो है घास चारा, लेकिन कुछ गरीब लोग होते हैं जिनके यहाँ पे ज़मीन नहीं होती, तो वह फिर आसपास एक दूसरे के खेत से चारा लाते हैं। तो यही चीज़ कही गई है कि अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो महिलाएं भी परेशान होगी, और फिर अगर आसपास उन्हें घास नहीं लगे तो काफ़ी दूर दूर तक जाएगी, और फिर वह घास कैसे लाती है, सिर पे उठा के लेके आती है ना, तो फिर देखो कितना ज़्यादा उन्हें कष्ट होता है। कभी कभी तो उनके साथ कुछ दुर्घटना भी घटित हो जाती है कि गिर गई, पैर फिसल गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हो सकती है उनके साथ में।
तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और बहुत गजब तरीके से हम करेंगे। इस अनुचित तरीकों पर रोक लगी, चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला, एक नया जीवन मिला। पर तभी खबर मिली कि इस इलाके के बहुत से पेड़ों को कटाई के लिए नीलाम किया जा रहा है। लोगों ने पहले तो अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि जहां पहले से ही घास चारे का संकट है वहां और व्यापारिक कटान न किया जाए। जब अधिकारियों ने गांव वासियों की मांग पर ध्यान न देते हुए नरेंद्र नगर में नीलामी की घोषणा कर दी तो गांव वासी जुलूस बनाकर वहां नीलामी का विरोध करते हुए पहुंच गए। वहां एक तो ठेकेदारों से हेवल घाटी की महिलाओं ने कहा, आप इन पेड़ों को काटकर हमारी रोजी रोटी मत छीनो, पेड़ कटने से यहाँ बाढ़ व भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पेड़ कटने से किसका संकट जो है किसका खतरा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर बढ़ेगा बाढ़ और भूस्खलन का। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी, पर कुछ अन्य ठेकेदारों ने एदवानी और सलेत के जंगल खरीद लिए। तो भैया आप सब जानते हैं आज के टाइम में अगर आप शिकायत भी करते हैं पुलिस लोगों के जो है साथ में, तो उन्हें लोग पैसे देके अपनी तरफ कर लेते हैं, जो पैसे वाले होते हैं। गरीब फिर भी वहीं का वहीं रह जाता है, कोई सुनता ही नहीं है गरीबों की। तो ये बात है आज भी, भले ही कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो जाए, लेकिन ये धंधलाबाजी भैया किसी की नहीं रुकने वाली है, ये बहुत गलत है यहाँ पे। तो जैसे गाँव वाले यहाँ पर हैं और वह जो है अधिकारियों के जाके ज्ञापन भी दिया उन्होंने और उनसे उन्होंने इसको अपनी बातों को रखा भी, लेकिन फिर भी अधिकारियों ने उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये होते ही ऐसे ही लालची होते हैं कि इन्हें कोई पैसे देता है तो उनकी तरफ ही मुड़ जाते हैं। स्पेशली सही बात है ये, जो ज़्यादा बड़ा होता है ना वो भी जो बड़े होते हैं ना उन्हीं की ही कदर करते हैं और उन्हीं के ही बारे में सोचते हैं। जो गरीब वर्ग के यहाँ पे आदमी होते हैं उन्हें कोई नहीं देखता ना, उनकी समस्या कोई देखता है। तो ये चीज़ बहुत गलत है, ठीक है। तो यही फिर यहाँ पर ये खुद ही इकट्ठा होते हैं कि चलो भाई खुद ही संघर्ष करते हैं और क्या स्वयं ही करेंगे यहाँ पे हम कुछ ना कुछ। तो फिर ये खुद ही करते हैं और खुद यहाँ पर जो है कहते हैं कि अगर आप लोग पेड़ काटोगे तो हमसे हमारी रोटी रोजी भी छीन जाएगी और पेड़ काटने से बाढ़ और भूस्खलन का भी खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि बाढ़ अगर देखो पेड़ अगर कटेंगे तो इससे जो है यहाँ पर एक तो सारा जो माहौल होगा बिल्कुल खाली खाली सा हो जाएगा। देन अगर भाई बाढ़ वगैरह आ जाती है, भूस्खलन वगैरह है ना, बहुत सारी प्राकृतिक यहाँ पर जो है घटनाएं होती है, अगर इस तरह की आती है तो जो है पेड़ क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रुकाव करते हैं, उसकी रुकावट करते हैं। लेकिन जब पेड़ पौधे नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, तो फिर तुरंत से यह आप पर हमला भी कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो यहीं पर जो है फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन सा और सिंपल सा और बहुत ही गजब का यहाँ पर ये गद्यांश है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ना वो सारे हम करने वाले हैं और देखो मैं यहाँ पर आपको साथ ही साथ में ये चीज़ें भी दिखाऊंगी। यह देखो यहाँ पे चीड़ का पेड़। फर्स्ट क्वेश्चन है, हेवल घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए? देवदार है, चीड़ है, पीपल, आम। मैंने फर्स्ट गद्यांश की जो फर्स्ट लाइन थी वहीं पे बताया था कि नहीं बताया था। अब अगर ये कहोगे कि समझ नहीं आया तो लगाऊंगी इधर से, देखो एक बताओ, हेवल घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए? भैया थोड़ा दिमाग को ना हिलाओ और बताओ कि यहाँ पे सही करेक्ट आंसर्स क्या होगा। बताओ, क्या हमने देवदार, पीपल, आम की बात की? अरे भाई नहीं की तो क्यों लगाए, हमने तो अपनी चीड़ की बात की है। तो बताओ, बस हमें ऑप्शन को नहीं देखना है। यहाँ पर देखो ये कैसे जो है पेड़ों का विनाश कर रहे हैं और कैसे इन्हें काट रहे हैं। और यहाँ पर ये जो है ना ये पेड़ है और इसके ऊपर से छाल उतारते हैं। ये जो रेड रेड सा दिख रहा है ना यही क्या है, लेसा है। और यहाँ से फिर पन्नी लगा लगा के ओके बहुत सारे थैले वेले है ना इस तरह से लगा लगा के इस लेसा को निकालते हैं। तो भैया सबसे मेन क्या हो गया ना लोगों के लिए, पैसा पैसा हो गया। भैया पैसा, अगर तुम ज़्यादा पैसे ही मांग रखो तो एक दिन खुद डूबोगे इस पैसे में। ओके तो यही चीज़ है कि पैसे के चक्कर में आकर के आप अपने नेचुरल चीज़ों को वेस्ट कर रहे हैं, नेचुरल चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया? यह उस घाटी की रस्म थी, पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए, उसकी मरहम पट्टी करने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए। बताओ मैंने बताया था कि नहीं बताया था आपको गद्यांश में जब मैं आपको पढ़ा रही थी कि यहाँ पे जो महिला है पेड़ों पर राखी बांध रही है। क्या बांध रही है? पेड़ों पर राखी। देखो जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ऐसे ही लिया है जिससे आप सही से समझ जाए। तो देखो ऐसे पेड़ों पर राखी, तो यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है ना इसके बीच में कि पर्यावरण बचाओ देश बचाओ, इस तरह की नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है पर्यावरण संरक्षण को लेके। ओके तो यहीं पे किसके लिए बांध रहे हैं? यह पेड़ों को बचाने के लिए हमने ये चीज़ यहाँ पे फॉलो की। चलो 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 मस्त क्वेश्चन है एकदम गजब वाले। ये देखो भैया यहाँ पे
प्यारी प्यारी सी दादी माएँ, वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है? केवल उन्हें ही वन से प्रेम था, उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता था, उन्हें वनों की घनी छाया नहीं मिले या फिर उन्हें वनों से लीसा नहीं मिला। तो वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को ही क्यों उठाना पड़ता है? वही महिलाओं को तो इसलिए उठाना पड़ता है क्योंकि वही तो आपकी जो है घास चारे का इंतजाम करती है। तो उन्हें ही केवल प्रेम था या फिर वनों की छनी छाया नहीं मिलती थी या फिर उन्हें वनों से लीसा नहीं मिलता था, जबकि उन्हें चारा लाने के लिए काफ़ी दूर तक जाना पड़ता था, इसलिए यहाँ पर सो जो है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलो नेक्स्ट, चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा है? बहुत ऊंचे अधिकारियों से, अधिक घास चारा लाने से, बहुत अधिक लीसा निकालने से, कुछ ठेकेदारों से। तो चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा था? तो चीड़ के पेड़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान किससे हो रहा था? भैया यहाँ पर चीड़ के जो पेड़ है इससे जब लीसा निकालते हैं ये लोग अपने पैसे के लिए, है ना, यहाँ पर, और पेड़ों को पर्यावरण को नुकसान पहुँच। देखो ये क्या है, यहाँ पे चीड़ का पेड़ है, ये चीड़ के पेड़ है, यहाँ पे ये लग रहे हैं, और ये इन्होंने जो है इसके ऊपर से ऐसे बक्कल सा उतारा और फिर इस लीसा को प्राप्त करने के लिए इन्होंने इसमें मशीन सैंडल्स लगाए और देखो कैसे ये पेड़ से ऐसे लीसा निकाल रहे हैं, देखो दिख रहा है ना। और भैया जब ये इन्हें निकालेंगे तो जो ये पेड़ होगा ना, पेड़ का जो विकास होगा ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा अपने आप। चलो तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बहुत अधिक लीसा निकालने से, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पेड़ कटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? मैंने बताया था ना, बाढ़ और लकड़ी का नहीं, भूस्खलन और बाढ़ का, लकड़ी का नहीं, चारे का नहीं, बल्कि भूस्खलन और बाढ़ का। भाई अगर आसपास से पेड़ काटते जाएंगे तो देखो जो यहाँ पर क्या है, सारी ज़मीन खाली हो जाएगी और फिर यहाँ पर बाढ़, भूस्खलन, बहुत सारी प्राकृतिक जो है घटनाएं घटित होने की संभावना रह सकती है। इस तरह से नॉर्मल मैंने यहाँ पे आपको ये इसलिए दिखाया जिससे थोड़ा आप समझे भी। ओके, तो पेड़ कटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? भूस्खलन और बाढ़ का। इसी की तो बात हुई थी। अब अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे ना थोड़ा, कि अपना दिमाग यूज़ करें कुछ एक्स्ट्रा वाला, तो तब गलत कर सकते हैं। तो जो चीज़ मेनली गद्यांश में कही गई है ओनली उसी पर हम फोकस क्रिएट रखेंगे। रोजी रोटी शब्द है नेक्स्ट। रोजी रोटी शब्द है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण है, शब्द युग्म है। तो रोजी और रोटी, देखो रोजी और रोटी जो शब्द है ना, ये यहाँ पर शब्द है शब्द युग्म। देखो शब्द युग्म हम उसे कहते हैं जो सेम से होते हैं आपके, जैसे रोजी और रोटी, इनका जो उच्चारण है ना समान सा है, इनका जो उच्चारण है एक जैसा है, उच्चारण सिंपल भाषा में एक जैसा है, परंतु इनका अलग है, परंतु इनका जो अर्थ है, परंतु इनका अर्थ क्या है? अलग है। जैसे यहाँ पे है रोजी रोटी, रोजी रोटी, ओके, समान से है ना, सेम, इनकी बोलने में समान लग रहे हैं ना उच्चारण। यहीं पे जैसा मैं यहाँ पे लूँ, जैसा जैसा तैसा, जैसे यहाँ पे मैं लूँ खाना पीना, खाना पीना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो ये सभी क्या है? शब्द युग्म में। ये ट्रिक है, याद रखिए। जब इस तरह से होते हैं ना, अपोजिट वाले शब्द होते हैं और दिखने में उच्चारण सेम सा होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ इनका अलग अलग होता है, तो वह क्या होंगे? शब्द युग्म। नेक्स्ट है, कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी, वाक्य में निपात है। कुछ ने तो वह, देखो निपात, निपात वह होता है, निपात जो शब्द होता है वह होता है जिस पर हम ज़्यादा जोर देते हैं, जिस पर हम ज़्यादा जोर देते हैं। तो कुछ ठेकेदारों ने तो, कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में, कुछ ठेकेदारों ने तो यहाँ पर निपात है। तो निपात जो होते हैं 9 होते हैं, तो यहाँ पर तो निपात है आपका। तो क्या है? निपात है। निपात वही होता है जिस शब्द पर हम ज़्यादा फोकस क्रिएट करते हैं, ज़्यादा फोकस क्रिएट कर रहे हैं। तो कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी, वाक्य में निपात है तो यहाँ पर। ओके, आगे नेक्स्ट देखो। और भैया देखो मैं पढ़ा रही हूँ और मुझे फीवर भी हो रहा है, अंदर ही अंदर फीवर सा हो रहा है। कोई नहीं, तभी तो इतना भी ज़्यादा मज़े से नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अंदर ही अंदर मुझे फीवर हो रहा है। मैं पढ़ा भी रही हूँ, फिर भी आप सबके सामने बहुत हैप्पी हूँ। चलो कोई बात नहीं। आज की क्लास कल की हमारी मिस हुई थी, इसी वजह से हुई थी।
कल वाली जो क्लास थी वो हमारी इसी वजह से मिस हुई थी, लेकिन फिर ऐसे ही होने लगा। नेक्स्ट देखो, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया, व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक या फिर व्यवहार सांस्कृतिक या फिर संज्ञानवादी। तो वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। अब यहाँ से हमारे जो है पेडागोगी के MCQ स्टार्ट हो जाते हैं। तो भैया हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं जो वाइगोत्स्की है कहाँ के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे, और भाषा विकास का भाई भाषा को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और इनका तो बस यही मानना है कि बच्चा कैसे सीखता है, समाज और संस्कृति की अंतःक्रिया से चीज़ों को सीखता है, अंतःक्रिया से ही सीखता है बच्चा। समाज और संस्कृति को ऑप्शन में दिखे ना बस। और संज्ञानवादी तो जीन प्याजे रहते हैं, व्यवहारवादी यहाँ पे पावलो रहते हैं। तो समाज जो संस्कृति है यही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यही कहते हैं कि बालक भाषा जो सीखते हैं अपने समाज में, अपने धर्म में, अपनी संस्कृति में अंतःक्रिया करते हैं, उनके साथ में बातचीत करते हैं, तभी चीज़ों को वो सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट देखो 9 क्वेश्चन है, बहुभाषी कक्षाओं में बच्चों के घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सबसे प्रभावी है? हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो बहुभाषी कक्षाओं में, बहुभाषी कक्षा का मीन्स होता है जिसमें बहुत सारी भाषा के अलग अलग बच्चे होते हैं। देखो एक क्लास है, एक क्लास में 30, 35, 40, 45 बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो भाई इन सभी स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट्स हैं सभी, इन सबकी अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं, अलग अलग लैंग्वेज है। ओके, तो जब बहुभाषी कक्षाओं में काफ़ी बच्चे होते हैं तो उनकी घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सबसे बेस्ट होगा? अब देखो यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र से, धर्म से, अलग अलग धर्म के बैठे हुए बच्चे हैं, अलग अलग उनका इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, अलग अलग उनका यहाँ पे रहन सहन है, नज़रिया है, जो है उनकी बोलचाल भाषा है। तो इस माध्यम से जो है हम किस तरह से बेस्ट उनकी घर की भाषा को स्थान दे सकते हैं। तो सबसे बेस्ट होगा कि अपनी भाषा में, देखो यहाँ पे कहा कि हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो नहीं, बल्कि अपनी भाषा में अपनी खुद की, हिंदी भाषा की यूज़ करने करें, अपनी खुद की भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? 4। अगर हम ये कहेंगे ना कि हिंदी भाषा में अपनी भाषा को चेंज करो, हिंदी भाषा के शब्दों में अपने अर्थ में लिखो, हिंदी भाषा के अर्थ को अपने शब्दों में कहो, तो ये अभी छोटे छोटे बालक हैं, इन चीज़ों को नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। सो बेस्ट होगा कि अपनी खुद की ही भाषा में अपना खुद का यहाँ पर एक पसंद का कोई गीत है, कविता है, कहानी है, जो भी है वो लिखो। इसलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, देखो कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? जूहरी के कितने बैल थे? जूहरी के बैलों के नाम बताइए। गाय कैसा व्यक्ति था? गया। हीरा समझदार था या मोती, और वो क्यों? भाई तो कक्षा 5 क्लास यहाँ पे 5 है, क्लास 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करना है। और हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा क्वेश्चन सबसे उपयोगी है, सबसे बेस्ट है, कौन सा क्वेश्चन? तो जूहरी के कितने बैल थे? मानो कि जूहरी के यहाँ 2 बैल थे, तो बस इसका एक सिंपल सा यहाँ पे आंसर है जूहरी के बैलों के नाम। भाई इसने एक का नाम तो रखा हुआ था, यहाँ पे कुछ भी रख लो, चलो रामू बैल है या फिर श्यामू, नॉर्मल, ठीक है, रख लेते हैं ना कोई कोई नाम यहाँ पे। गया कैसा व्यक्ति था? कोई यहाँ पे कहेगा, चलो मानो बहुत अच्छा था, वो कह देगा कि अच्छा व्यक्ति था। और क्या? हीरा समझदार था या मोती, क्यों? तो यहाँ पर हीरा है और मोती है, 2 यहाँ पर व्यक्ति हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि हीरा समझदार था या मोती, और वो भी क्यों? तो भैया यहाँ पर अलग अलग हम इनके बारे में बताएंगे। अगर हमें हीरा अच्छा लगता है तो हम कहेंगे हीरा समझदार है, मोती इतना समझदार नहीं है, वह इतना इंटेलिजेंट नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसे वैसे, वह ऐसे करता है, वैसे करता है, यूँ हीरा ऐसे। और कुछ दूसरा बंदा हीरा नहीं, हीरा समझदार नहीं है, मोती ज़्यादा समझदार है, वो अच्छे से कार्य करते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारे हम यहाँ पे जो है इनके बारे में पॉइंट्स बताएंगे। तो यह चीज़ क्यों लगा दिया ना, तो इसमें हम अपने विचार, अपनी भाषा उत्पन्न कर रहे हैं। तो जिस चीज़ में हम अपने विचार, अपनी भाषा, चिंतन, तर्क उत्पन्न करते हैं तो वह नॉर्मलाइजेशन सबसे बेस्ट होता है। और यहाँ पर जो है ये आपका अपसारी चिंतन वाला हो जाएगा। इसमें हम आलोचनात्मक सोच को अपना रहे हैं, इसलिए बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? असेसमेंट। देखो जब हम हिंदी यहाँ पे
हिंदी भाषा में जब हम हिंदी का शिक्षण करा रहे हैं, हिंदी शिक्षण गतिविधि हिंदी का यहाँ पे सब्जेक्ट्स है और उसमें जो है हम हिंदी में कुछ भी चैप्टर जो है पढ़ा रहे हैं, तो लास्ट में या फिर साथ साथ में हम उसका असेसमेंट भी करते हुए चलते हैं कि हाँ बालक कैसे सीख रहा है, कैसे नहीं सीख रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, फिर उसे हम हेल्प भी देते हैं। तो सही बेस्ट आंसर क्या होगा कि व्याकरण ज्ञान को जानने हैं हम यहाँ पे, या फिर शब्द भंडार का असेसमेंट कर रहे हैं, या फिर प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, या फिर उनकी हम त्रुटियों का आकलन नहीं बल्कि प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भैया कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर नहीं बोल पाते हैं जो उनकी भाषा होती है, तो फिर उसी चीज़ को हम उनकी क्षेत्रीय भाषा में, उन्हीं की मातृभाषा में डालने की कोशिश करते हैं, उनके साथ में हम उन्हें मदद देते हैं। तो सही बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखो 12 क्वेश्चन है, बेस्ट मस्त क्वेश्चन है ये भी। तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? तो आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? देखो 3rd क्लास का एक यहाँ पे बालक है जिसका नाम क्या है भैया? मोहित है। बड़ा ही प्यारा सा नाम है और क्लास जो है यहाँ पे भैया इसकी 3rd है। और जब वो पढ़ता है ना, पढ़ते समय पुनरावृत्ति करता है, यानी कि बार बार पढ़ता है, दोबारा फिर से पढ़ता है, तो उसका मतलब यहाँ पे उसे पढ़ना नहीं आता, ये नहीं होगा, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, नहीं, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है या फिर उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई नहीं, वह अर्थ की खोज में, देखो वह पढ़ रहा है ना और पढ़ते वक्त वह पुनरावृत्ति करता है, तो उसका जो पठन होगा ना वह क्या होगा कि भैया वह यहाँ पर अर्थ समझने के साथ साथ में पुनरावृत्ति कर रहा है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, वह उसका अर्थ समझना चाह रहा है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि लिखा है चलो फटाफट पढ़ लिया निकले, है ना, ऐसा थोड़ा है ना। हम जो भी पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़ें और जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ समझें। अब पढ़ तो लिया हमने कि हाँ ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, फलाना ढिमकाना, और पता नहीं हमें इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है कुछ तो। भाई अगर यहाँ पे हम बात करें जो BA करते हैं, BSc कर रहे हैं, काफ़ी जो है अच्छी चीज़ पे है ना। कुछ तो ऐसे होनहार स्टूडेंट्स के कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बड़े बच्चों की बात करें तो 5 क्लास का ही है, अगर उनसे पूछे ना कि चलो कुछ ये बता दो तो ये गई है, पता ही नहीं, तो क्या है पढ़ने के लिए। आज सिर्फ उसी फैशन का ही दौर रह गया, अगर हम ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा देखें फैशन का ही ज़्यादा दौर है। भाई कोई है जो बहुत अच्छे से बेस्ट तरीके से पढ़ता है तो बहुत ये चीज़ें देखी जाती है नॉर्मल तरीके से, ठीक है। तो वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति कर रहा है, वह अर्थ समझ के तब पढ़ रहा है। नेक्स्ट, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम कौन सा महत्वपूर्ण है? भाषा की पाठ्य पुस्तक है, भाषा का आकलन है, भाषा शिक्षण पद्धति है, भाषा का परिवेश है। तो भाषा जब आप बच्चों को सिखाएंगे या सीखेंगे उसकी प्रक्रिया में सबसे कम इम्पोर्टेंस, सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा होना चाहिए? देखो भाषा का असेसमेंट है, भाषा शिक्षण की पद्धति है, या फिर भाषा का परिवेश है, ये सबसे बेस्ट होगा। लेकिन भाषा की पाठ्य पुस्तक ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है मेनली फोकस आप उसके व्याकरण पर या फिर बस उसकी पाठ्य पुस्तक पर रख रहे हैं और उसका कोई भी आप यहाँ पे असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, ना कोई भी एक्टिविटीज उसे करा रहे हैं कि वह कैसे सीख रहा है कैसे नहीं सीख रहा है। तो देन ये चीज़ें यहाँ पे आपकी क्या होगी, रॉन्ग हो जाएगी और ये सबसे कम महत्वपूर्ण होगा कि अगर हम फोकस ओनली बच्चे की भाषा की पाठ्य पुस्तक पर ही डिपेंडेड रहेंगे। नहीं भैया, उसकी हाँ जो है यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, उसका अच्छे से असेसमेंट, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि मैं भारतीय भाषाओं की को स्वीकार करें और शब्द साहित्य को ब्लैंक की इस दृष्टि से देखें। जटिलता और साहित्यिक विषमताओं सराहना, विविधता और सराहना विविधता। देखो भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि मैं भारतीय भाषाओं को वह जो भारतीय भाषा है, भारतीय भाषाओं को वह विविधता भारतीय भाषाओं को वह विविधता, ठीक है, भारतीय भाषाओं की वह विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य है ना, समृद्ध साहित्य की वह सराहना की दृष्टि से उसे देखें। इसलिए यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन देखो भारतीय जो भाषा है, भारतीय भाषाओं की बात करें तो भाई 22 तो भाषा है भारत में। कितनी 22 भाषाएं। अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग क्षेत्र के हैं, तो अगर है ना तो कहीं पे किस तरह की भाषा बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा है। अगर आप भाई तेलंगाना तो तेलुगु भाषा बोलते हैं, आप उड़ीसा से उड़ीसी भाषा बोलते हैं, आप महाराष्ट्र से तो अलग ही लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, अगर आप नागालैंड से तो इंग्लिश बोलते हैं, नहीं पे आप पंजाब में हैं पंजाब के तो पंजाबी बोलते हैं। तो इसलिए तो सभी क्षेत्र की अलग अलग यहाँ पर भाषाएं, तो भारतीय भाषाओं की 22 भाषाएं, तो अलग अलग यहाँ पर क्या है भाषाएं हैं सबकी। तो भाई हमें सभी भारतीय भाषाओं को क्या देना है, विविधता का स्वरूप देना है, अलग अलग डिफरेंट है सबकी, और सबकी विविधता की यहाँ पे जो है स्वरूप को सबकी सराहना भी करनी है, ठीक है, किसी को भी बुरा नहीं कहना। ओके चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 15 क्वेश्चन है।
पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी सुनाई कविता को शब्द से सुनाएं। बच्चों से कविता पर आधारित क्वेश्चन पूछेंगे। बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। तो पहली फर्स्ट क्लास की यहाँ पे बच्ची है, उसके साथ में कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि जैसे जैसे मैंने बोला सेम वही आपको सुनाना है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि शब्दशः वही चीज़ हमें रटवानी है। तो आपकी रटाफिकेशन हो गया यहाँ पे सही तौर पे। अगर हम बात करें शब्दशः की जो यहाँ पे वर्ड है ना, निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। या फिर बच्चों से कविता पर आधारित क्वेश्चन, भाई फर्स्ट क्लास का है, देखो पहली क्लास की तो बात हुई है। पहली क्लास देखो, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन कर रही है टीचर्स लोग। तो पहली क्लास के बच्चों से अगर आप कविता कर ले तो वो इतने भी परिपक्व नहीं हुए कि आपने उससे कविता की तो वो तुरंत से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, नहीं अब इतने परिपक्व नहीं हुए। या फिर बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, ये भी इतना बेस्ट नहीं है। सबसे बेस्ट होंगे बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई, देखो अभी तो टीचर्स लोगों ने कविता यहाँ पे सुनाई कि इस देखो ये होती है ना पोएम होती है चिट्ठी की, ऊपर पंखा जलता है, नीचे बेबी सोता है, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं नाना। इस तरह की होती, काफ़ी इंटरेस्ट आता है। तो फिर आप कहेंगे बच्चों को कि चलो ये तो हमने पढ़ाई, अब आप अपने अकॉर्डिंग बताओ। तो बच्चा कुछ भी अपने अनुसार सुनाएगा कि चंदा मामा दूर के, है ना, कुछ भी सुनाएगा। बहुत सारी पोएम्स हैं, कद्दू जी की चली बरात हुई, बताशों की बरसात, बहुत सारी पोएम्स अपनी अपनी जब अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता बच्चे सुनाएंगे तो उससे बेस्ट कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। इसलिए 15 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कंप्लीट हुए। देन सेशन बताओ कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। PDF चाहिए तो सभी 7505890767 व्हाट्सअप नंबर है, इसे फटाफट आप ज्वाइन कर लो। और अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, सब्सक्राइब करोगे तभी यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।